जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारत की स्थिति। आज हम दुनिया के मंच पर भारत के प्रदर्शन को समझने वाले हैं और इसके नेशनल रिपोर्ट कार्ड पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 की इस ग्लोबल रेस में भारत आखिर है कहां? इसी सवाल का जवाब हम अलग अलग ग्लोबल और नेशनल इंडेक्स के डेटा से ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की तरक्की की एक साफ तस्वीर बनाने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 खास हिस्सों में बांटा है। एक एक करके इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की शक्ति और उसका प्रभाव कैसा है। देखिए, सैन्य शक्ति के मामले में भारत एक बहुत मजबूत जगह पर है। अमेरिका, रूस और चीन के ठीक बाद हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमैटिक असर की। तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक 77वीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय नागरिक 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये किसी भी देश की ग्लोबल पहुंच का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। चलिए अब देश के विकास के जो असली इंजन हैं, यानी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, उनकी बात करते हैं। देखते हैं कि भारत यहां कैसा कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत का स्टार्टअप कल्चर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन ये यूनिकॉर्न होता क्या है आखिर? यूनिकॉर्न मतलब वो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। ये दिखाता है कि देश का इकोनॉमिक माहौल कितना मजबूत और इनोवेटिव है, और इसके बड़े सेंटर बेंगलुरु और मुंबई में हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये ग्लोबल टेक रेस की असली कहानी बताता है। हाँ, भारत एआई इन्वेस्टमेंट में टॉप 10 में तो है, पर अमेरिका और चीन हमसे अब भी काफी आगे हैं। इस फील्ड में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अच्छा, अब जरा आर्थिक समानता की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का गिनी इंडेक्स इस पर एक बहुत ही दिलचस्प रोशनी डालता है। अब ये आंकड़ा वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है। इस इंडेक्स के हिसाब से भारत इनकम इक्वालिटी यानी आय असमानता के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिस पर और भी गौर करने की जरूरत है। चलिए अब उन इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ते हैं जो ये बताते हैं कि देश के अंदर लोगों की जिंदगी की क्वालिटी कैसी है। तो लोग कितने खुश हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 118वें नंबर पर है। आइए देखते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो इस रैंकिंग को तय करती हैं। देखिए, खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं आती। इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सोशल सपोर्ट, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की सोच और अच्छी सेहत, ये सारी 6 चीज़ें शामिल हैं। ये दिखाता है कि किसी देश की खुशहाली कितनी गहरी और मिली-जुली चीज़ है। लेकिन यहाँ तस्वीर थोड़ी और जटिल हो जाती है। जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जेंडर गैप इंडेक्स को देखते हैं तो पता चलता है कि सामाजिक बराबरी और वेलफेयर के मामलों में अभी भी हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गवर्नेंस यानी शासन और पर्यावरण के प्रदर्शन की, जो आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। मतलब पब्लिक सेक्टर में पारदर्शिता के मामले में हम दुनिया में बीच के लेवल पर आते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। इस लिस्ट में पहले 3 स्थान खाली हैं। जी हां, खाली, क्योंकि कोई भी देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उतना काम नहीं कर रहा जितना जरूरी है। ऐसे में भारत का 10वें नंबर पर होना एक बहुत मजबूत प्रदर्शन माना जा सकता है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हमें आखिर बताता क्या है? चलिए खास बातों को एक साथ देखते हैं। तो ये समरी हमें दिखाती है कि एक तरफ भारत की आर्थिक, सैन्य और पर्यावरण से जुड़ी ताकतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विकास और व्यक्तिगत आज़ादी जैसे मामलों में सुधार के बहुत सारे मौके भी हैं। ये डेटा हमारे सामने एक रोड मैप की तरह है और ये आने वाले सालों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।